कभी कभी जब नए उपासकों से वार्ता होती है और वे अपनी दिनचर्या बताते हैं, हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तो भीतर से एक ही भाव उठता है, आप साधना क्या करोगे? देखिए, गृहस्थ हों तो भी कुछ सीमा तक बात समझ में आती है। घर परिवार सेवा उत्तरदायित्व तो ठीक है, पर जो वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, जिनके लिए भजन ही जीवन है, उनका 6:30 बजे तक सोते रहना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कोई उपासक प्रमाद की स्थिति में 6:30 बजे तक सोता है तो उसके ब्रह्मचर्य पर संशय है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य को संभाल ही नहीं सकता। शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों का अनुभव कहता है, 4 बजे के बाद सोने वाला ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। हाँ, एक अपवाद है, अगर किसी ने पूरी रात भजन किया हो, 2-3 बजे तक जागरण किया हो और फिर कुछ समय विश्राम लिया हो, तो वो अलग बात है, वहां भजन का आवेश रक्षा करता है। पर जो बिना भजन के सुबह 6:30 बजे उठ रहा है, वह ब्रह्म मुहूर्त का घोर अपमान कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त उपासक के लिए सबसे मूल्यवान समय है और इस समय सोना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि है। आप कहते हैं हम खूब सत्संग सुनते हैं, मैं मानता हूं आप पर कृपा है, पर एक प्रश्न पूछता हूं, परिवर्तन हो रहा है या नहीं? अगर दिनचर्या नहीं बदल रही तो समझ लीजिए सत्संग केवल कान तक सीमित है। 6:30 बजे उठना, यह दिनचर्या ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यह जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे उठना उत्तम, 3 बजे चल सकता है। 4 बजे साधक की अंतिम सीमा, 4 बजे के बाद सोते रहना। मुझे नहीं लगता कि वह उपासना है। मैं प्रवचन नहीं कर रहा, मैं जीवन देखकर कह रहा हूं। दिनचर्या में अपार सामर्थ्य होती है, अभ्यास में अपार सामर्थ्य होती है। आपने सुना होगा, आंखों पर पट्टी बांधकर धनुष बाण से शब्द वेधी बाण चलाना, दिशा दिखाई नहीं देती, केवल श्रवण इंद्रिय से लक्ष्य साधा जाता है। ये क्या है? अभ्यास। और आप परमार्थ के पथिक होकर उठकर फिर सो जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है? भगवत आश्रित होने का अर्थ प्रमाद नहीं होता, भगवत आश्रित होने का अर्थ प्रपंच नहीं होता। अहंकार का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने वाला पथिक सबसे अधिक अनुशासित होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आज से नई दिनचर्या बनाइए। जो आपकी पुरानी दिनचर्या ठीक है उसे लिखिए, जो ठीक नहीं है उसे सुधारिए और उसे अपने इष्ट के चरणों में रख दीजिए। दिखाने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर में लिख देने से काम नहीं चलेगा। आज लिख दिया 2 बजे उठेंगे और आज ही 6 बजे उठे, ये दिनचर्या नहीं है। आपको स्वयं को साक्षी बनाकर प्रभु के सामने नियमावली में बांधना पड़ेगा। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। प्रेम की एक दशा है जो नियम को जन्म देती है। हर संत के जीवन को देखिए, उनकी स्पष्ट दिनचर्या होती है। कुछ महापुरुष सिद्ध अवस्था में होते हैं जहां देह से संबंध टूट जाता है, पर आप उनकी नकल नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस कभी हुक्का मांगते थे, कभी पकौड़ा, पर क्या उन्होंने उपदेश में कहा कि हुक्का पियो? नहीं। हम क्या करते हैं, महापुरुषों की स्थिति पकड़ लेते हैं पर उनका आचरण नहीं। भजन करेंगे पर संयम नहीं, प्रेम की बात करेंगे पर इंद्रिय निग्रह नहीं। फिर 30 बजे सोकर उठेंगे और 7 बजे सत्संग में पहुंचकर जय गुरुदेव बोल देंगे। भाई, जीवन बहुत कीमती है, आज ही सुनो। किसी अपने को कैंसर हो गया, अब क्या दशा होती है? ना भोजन ठीक, ना नींद, ना चैन। आज स्वस्थ हो तो प्रमाद है, कल रोग आ गया तो अवसर ही नहीं रहेगा। मृत्यु कोई खेल नहीं है। मृत्यु का संदेश सुनकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। जो दुकान, मकान, परिवार सब छोड़ने की घबराहट,
मन को तोड़ देती है, तब भजन याद आता है, पर तब साधना नहीं होती। इसलिए कहा गया, यावत् स्वस्थम मदं गृहम यावत् च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक जरा दूर है, तब तक साधना कर लो। किसने लिख कर दिया है कि बीमारी नहीं आएगी? रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में व्याधियां आईं। हम तो अधिकारी हैं, इसलिए सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए। आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है। भगवत चरणों का आश्रय और सतत नाम, दो ही बातें हैं, अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से नाम। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। यदि आप इसे नियम से करेंगे तो प्रतिदिन वैराग्य बढ़ता दिखेगा, अरुचि बढ़ती दिखेगी, बाहरी विषयों से मन हटता जाएगा। भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि बाहर की बातें एक क्षण भी भीतर स्वीकार नहीं होती। मन चाहता है दरवाजा बंद कर लो, किसी से मत मिलो, बस एकाकार हो जाओ। पर यदि भजन छोड़ दिया तो बाह्य में सेवा होती रहेगी और अंतःकरण में विषय, यही दीपक तले अंधेरा है। हमने देखा है महापुरुषों के समीप रहने वाले, जिनके भीतर भजन नहीं, वे ही सबसे अधिक प्रपंच में डूबे पाए गए। महापुरुष आनंद में रहते हैं, पर नीचे वाले सम्मान और सुविधाओं में फंस जाते हैं। फिर वही लोग महापुरुषों पर अपराध कर बैठते हैं। इसलिए प्रधान बात है अंतर में साधना। बाह्य पवित्रता बाह्यकरण से आती है, आंतरिक पवित्रता अंतःकरण से आती है। दोनों जब भागवती हो जाएं तो स्वभाव बदलता है, और स्वभाव बदला तो स्वरूप का अनुभव होता है। अब सबसे बड़ी बात, दिनचर्या। एक ऐसी दिनचर्या बनाइए जो 10-12 वर्ष तक चले। आज ये, कल वह। ये रसिया की दिनचर्या नहीं है। नियमावली ऐसी हो जो शरीर अस्वस्थ होने पर भी न टूटे। अच्छे साधक की पहचान यह है, बुखार में भी दिनचर्या नहीं टूटती। देखिए, वृद्ध अवस्था में भी संत परिक्रमा करते हैं। नियम ऐसा बल देता है कि इष्ट मना करे तो भी मन नहीं मानता। आज भी हम उन नियमों का फल भोग रहे हैं। भगवत चिन्ह, दुर्लभ दर्शन। आप भी अपनी दिनचर्या स्वयं बनाइए। 10 मिनट भजन करते हो तो 10 मिनट वर्षों तक करो। समय बढ़ाओ, घटाओ मत। दिनचर्या का अर्थ है मन को बांधना। इस समय जप, इस समय मौन, इस समय परिक्रमा, इस समय सत्संग। आहार विहार भी नियम में हो। यदि समय पर भोजन न मिला तो इच्छा भी न हो, ये नियम का फल है। घड़ी के बिना आंख खुल जाना, आलस्य न आना, शरीर में स्फूर्ति, ये अभ्यास की शक्ति है। अभ्यास नहीं है, इसलिए प्रमाद है। और प्रमाद भजन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए भैया चूको मत। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। आज यदि नहीं जागे तो कल शरीर आपको अवसर नहीं देगा। भजन ही एक कंबल है जो कलयुग की ठंड से बचा सकता है, बाकी सब ठिठुरेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, दिनचर्या ठीक कीजिए, नियम में आइए और प्रभु को पाने के लिए अब विलंब मत कीजिए।